डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ अल्टीमेटम देते हुए नजर आ रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खाली क्या मतलब उसको खोला जाए, लेकिन ईरान जो है वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रेशर क्रिएट करने का काम इस वक्त ईरान करता हुआ अमेरिका पर नजर आ रहा है और इस वजह से अमेरिका पूरी तरह से इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रही है। इसके अलावा चौथी बड़ी खबर जिस पर नजर रहने वाली है वो भी आपको बता देते हैं, वो है किस तरह से एटमी वॉर जो है वो देखने को मिल रहा है। एटमी युद्ध का क्या काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि लगातार ईरान जो है वो इसराइल पर हमला करता हुआ नजर आ और इसराइल ने भी इसकी शुरुआत कर दी थी। डिमोना को नहीं भूलना चाहिए, जिस तरह से ईरान ने हमला किया उससे एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई और कहा गया कि अगर आपने हमें हल्के में लेने की कोशिश की तो तस्वीर किस तरह से आपकी तकदीर बदलती हुई नजर आएगी वो आप इस हमले से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये चार बड़ी खबरें जिस पर हमारा आज आपको एक एक अपडेट देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ अब आपको स्पीच बड़ी खबर बताते हैं, युद्ध के 24वें दिन ईरान के रिहायशी इलाके में हवाई हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। खुरमाबाद पर हवाई हमले किए गए हैं। इसराइल ने कई एयर अटैक जो है वो किया है। ये चार बड़ी खबरें आप इस वक्त दे रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे खुरमाबाद पर हवाई हमले की, इसराइल ने एयर अटैक किया है। इसके अलावा ईरान पर बमबारी का पलटवार भी जो है वो देखने को मिल रहा है। ईरान का लगातार क्लस्टर प्रहार से तहलका मचा हुआ है और इसराइल को निशाना बनाया जा रहा है। खासकर यरूशलेम वेस्ट बैंक पर लगातार एक के बाद एक कई बम जो है बरसाए जा रहे हैं और इस पर बमबारी का पलटवार ईरान पर देखने को मिल रहा है। आज की रात हॉर्मूज पर भारी है, क्योंकि ट्रंप ने जो ईरान को धमकी दी थी, अब देखा जाए तो 48 घंटे के बाद करीब करीब 24 घंटे का वक्त बचा है और इस 24 घंटे के अंदर क्या कुछ तस्वीर बदलती हुई नजर आएगी, क्या उस धमकी का बड़ा असर होता हुआ नजर आएगा, वो आप समझिएगा। पूरी तरह से हॉर्मूज बंद कर देंगे और कह दिया कि तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि पुनर्निर्माण नहीं होगा। ट्रंप की धमकी से ईरान भड़का हुआ है। एक तरफ अमेरिका के जो लोग हैं वो कोशिश करें, जो ट्रंप की टीम है वो कोशिश कर रही है कि अब इस युद्ध से बाहर निकला जाए, लेकिन कोई रास्ता बचा हुआ नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप साहब ने तो पूरी प्लानिंग कर ली थी कि रिजीम चेंज होगा तो ये जो युद्ध है वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन जाएगा और उसके बाद ये युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ये दांव उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो युद्ध का 24वां दिन अगर बात की जाए तो लगातार एक के बाद एक ईरान जो है वो इसराइल की राजधानी पर हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और दूसरी तरफ इसराइल भी ईरान की राजधानी पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। खुरमाबाद पर हवाई हमले एक के बाद एक किए गए, एयर अटैक किया गया है और दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो ईरान पर बमबारी का पलटवार भी देखने को मिल रहा है। फिर ट्रंप की ईरान को बड़ी धमकी देखने को मिलती है जिसमें वो कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह से खोला जाए। अब ये स्थिति आ गई है, ये वो ट्रंप साहब हैं जिन्होंने 48 घंटे का जो वक्त दिया था वो अब काउंटडाउन करते हुए नजर आ रहे हैं कि 24 घंटे का वक्त बचा हुआ है, इसमें आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलना ही पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं किया तो हम बड़ा हमला करेंगे, खासकर पावर प्लांट्स पर हमला करते हुए नजर आएंगे और पूरा जो ईरान है वो अंधकार में डूबता हुआ नजर आएगा। लेकिन ईरान भी चुप बैठने को तैयार नहीं है। ईरान ने भी इस धमकी का पलटवार दिया है और उसने कहा है कि ये तब तक नहीं खुलेगा जब तक कि पुनर्निर्माण नहीं होता है। ये दोनों तरफ से वार पलटवार की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। अब आपको बताते हैं कि 24वें दिन पर क्या कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। आज क्या अपडेट है वो भी आपको समझाते हैं कि मिडिल ईस्ट में जंग का जो आज 24वां दिन है, इजराइल यूएस का ईरान पर लगातार हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। ये 24वें दिन का अपडेट आपको दे रहे हैं। ईरान का इजराइल पर लगातार क्लस्टर प्रहार यानी क्लस्टर मिसाइल से अटैक किया जा रहा है। क्लस्टर मिसाइल वो जो हवा में जाती है और उसके अंदर एक बम के अंदर और बम होते हैं और जब वो फूटता है तो उसके बाद से वो छोटे छोटे बम अलग अलग फैलते हुए नजर आते हैं और फिर वो अलग अलग जगह गिरते हैं। लैंडमाइंस की तरह भी वो काम करते हुए नजर आते हैं। अगर इंटरसेप्ट कर लिया गया तो हवा में मार दिए जाते हैं, लेकिन अगर वो इंटरसेप्ट नहीं किया गया और जमीन पर गिरते हुए नजर आते तो थोड़ी देर बाद वो फटते हुए भी नजर आते हैं, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा यरूशलेम वेस्ट बैंक की ओर कई मिसाइलें दागी गई हैं और इसको लेकर अमेरिका ने ईरान को हॉर्मूज पर चेतावनी भी दी है। ये आपको आज का अपडेट दे रहे हैं 24वें दिन की अगर बात की जाए 28 फरवरी से लेकर
आज की तारीख तक अगर बात की जाए तो ये तमाम अपडेट्स आपको बता रहे हैं कि किस तरह से यरूशलेम वेस्ट बैंक पर मिसाइलें दागी जा रही हैं, किस तरह से क्लस्टर प्रहार किया जा रहा है और अमेरिका किस तरह से साफ तौर पर ये कोशिश कर रहा है कि ईरान को और ज्यादा बैकफुट पर पीछे जो है वो भेजा जाए, लेकिन ईरान पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने शर्तें रखी हैं कि अगर आपको हमसे या इस युद्ध से अगर छुटकारा पाना है तो जो हमारी शर्तें हैं उनको मानना होगा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि हमें गारंटी दीजिए कि आप आगे इस तरह की कार्रवाई करते हुए नजर नहीं आएंगे। होर्मुज पर चेतावनी दी गई है और ईरान ने साफ तौर पर इसको लेकर इनकार कर दिया कि होर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा अगर आपने हमारे पावर प्लांट पर हमला किया तो। रियाद की ओर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें जो है वो दागी गई हैं। ये आज का अपडेट है। लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और इजरायल ने लेबनान में पुल को भी गिराया है। ये आप देखिए कि एक तरफ आप जो प्रॉक्सीज हैं उनको भी घिरने की कोशिश की जा रही है। लेबनान में अगर आप बात की जाए जो ट्रिपल एच सामने निकल कर आता है उन पर लगातार हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। हुती की अगर बात की जाए या हिजबुल्लाह की बात की जाए वहां पर हमला होता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर एक तरफ हमले भी तेज किए हैं और दूसरी तरफ इजरायल जो अपने सैनिक है, जो बॉर्डर लाइन है जो लेबनान से सटी हुई, वहां पर सैनिक बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और हमले तेज किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने अराद शहर का दौरा किया है, क्योंकि अराद शहर आपको याद हो कि डिमोना के अलावा जो अराद शहर में हमला किया गया था ईरान की तरफ से और उसके बाद से काफी नुकसान की बात सामने आई थी, जहां जो रिहायशी बिल्डिंगें थी वो पूरी तरह से धराशायी होती हुई नजर आई थी। ईरानी मिसाइलों से सैकड़ों लोग जो हैं वो पूरी तरह से घायल हो गए थे और इसी की वजह से नेतन्याहू पहुंचे हुए हैं, दौरा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जाए। तो आप समझिए कि ईरान और इजरायल के बीच तनाव किस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, क्योंकि देर रात ईरान ने इजरायल पर ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई मिसाइल हमले किए हैं। ईरान ने खासकर राजधानी को निशाना बनाया जा रहा है। यरूशलेम से लेकर वेस्ट बैंक तक आसमान में धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। क्लस्टर वॉरहेड से लैस मिसाइलों ने कई इलाकों में दहशत फैला दी है। अब आप समझिए कि जो इजरायल ये बात कर रहा था कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत है, वो भी बैकफुट पर नजर आ रहा है। क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लस्टर वॉरहेड से जो लैस मिसाइलें उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बम है उसके अंदर से छोटे छोटे बम वो अलग अलग जगह पर बिखरे हुए नजर आ रहे हैं और फिर अटैक करते हुए नजर आते हैं, गिरते हुए नजर आते हैं, लेकिन उसको भी इंटरसेप्ट नहीं किया जा रहा। इन हमलों के बाद पूरे इजरायल में एयर रेड सायरन बज उठता है और तुरंत लोग एक्टिव मोड में नजर आते हैं और उसके बाद से बंकरों और जो सुरक्षित ठिकाने हैं वहां पर जाने का अलर्ट जारी किया जाता है और उसके पास अपनी जान बचाते हुए लोग नजर आते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस क्लस्टर प्रहार पर किस तरह से इजरायल जो है वो बैकफुट पर नजर आ रहा है और इस वार का असर देखने को मिला है। दरअसल ईरान का जो इस वक्त इजरायल पर एक बार फिर से बड़ा हमला देखने को मिला है, क्योंकि क्लस्टर वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाइल अटैक से पूरा इजरायल जो है वो दहलता हुआ नजर आ रहा है। नेतन्याहू की टेंशन इसीलिए बढ़ी हुई है दर्शकों, क्योंकि अब क्लस्टर से हमला किया जा रहा है, क्लस्टर वॉरहेड से इसका जो है इस पूरे युद्ध को और आगे झोंका जा रहा है, क्योंकि कहर देर रात हमले से इतना ज्यादा मचा है कि नुकसान की बात ही नहीं करनी चाहिए। करीब करीब इस पूरे युद्ध में अगर बात की जाए तो ईरान को भी नुकसान हुआ है। करीब 2000 से 2500 लोग अब तक मारे गए हैं, जिसमें जो टॉप लीडर्स हैं, जो लोग हैं, उनको अगर उनके आंकड़ों को इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये करीब करीब 2 से 2500 लोग सामने आते हैं। देर रात जब हमला किया गया तो लोग भागते हुए नजर आए, अपनी जान बचाते हुए नजर आए। यरूशलेम वेस्ट बैंक में दहशत का माहौल है और उसके पास से जैसे ही कोई मिसाइल आसमान में नजर आती है तो उसके बाद से सायरन जो है वो गूंज उठता है और इजराइल के जो लोग हैं वो अपनी जान बचाने के लिए बंकरों में भागते हुए नजर आते हैं और उसके बाद से वहां पर छिपते हुए नजर आते हैं। आग की लकीरों की तरह अलग अलग जो बम है वो नजर आते हैं, क्योंकि क्लस्टर वॉरहेड की खासियत यही है कि उसके अंदर जो बम है वो एक के अंदर एक कई सारे होते हैं और जब वो फूटता है आसमान में तो अलग अलग छोटे छोटे बम जो है वो दिखाई देते हैं। इस वजह से एयर डिफेंस एक्टिव अलर्ट पर रहता है इजरायली सेना का, लेकिन कई बार इसे इंटरसेप्ट करने में एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो नाकामयाब होता हुआ नजर आता है। इसके अलावा
नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील जो है वो की जा रही है। मिडिल ईस्ट में इस वक्त तनाव जो है बेहद चरम पर नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ईरान उन कंट्रीज को निशाना बना रहा है जहां सबसे ज्यादा नेवी बेसेस हैं, उन पर अटैक करके अमेरिका को पीछे करने का काम, मुंहतोड़ जवाब देने का काम करता हुआ नजर आ रहा है। इस युद्ध पर ईरानी रेड क्रिसेंट के प्रमुख का दावा भी क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को, इस क्लस्टर प्रहार को आप समझिए कि कितना ज्यादा नुकसान करता हुआ नजर आ रहा है और किस तरह से आप जो इजराइल के लोग हैं वो बंकरों में छिपते हुए नजर आ रहे हैं। इस पैकेज के जरिए आपको समझाते हैं। क्लस्टर प्रहार से दहला इजरायल। ईरान ने किया क्लस्टर वार। यरूशलेम वेस्ट बैंक पर मिसाइल अटैक। They fired on Jerusalem right next to the holy sites of the three monotheistic faiths. ईरान ने एक बार फिर इसराइल को मिसाइल अटैक से दहला दिया है। देर रात इसराइल यरूशलेम और वेस्ट बैंक में क्लस्टर वॉरहेड से लैस ईरानी मिसाइलों ने कहर बरपाया। इन हमलों के बाद कई इलाकों में एयर रेड सायरन बजे और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए अलर्ट जारी किया गया। जानकारी के मुताबिक ईरान ने इस बार क्लस्टर वॉरहेड मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाया, जो हवा में ही कई छोटे छोटे बमों में फट जाती हैं, जिससे यह मिसाइल एक बड़े इलाके में तबाही मचाती हैं। पूरे इजराइल में हवाई हमले के सायरन गूंज रहे हैं। यह हमला इजराइल की तरफ से तेहरान पर की गई बमबारी का पलटवार माना जा रहा है। क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल रहायशी इलाकों के लिए बेहद घातक है। हमलों के बाद यरूशलेम और वेस्ट बैंक में लाखों नागरिक इस समय बंकरों में शरण लिए हुए हैं। तो मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है और जमीन पर दहशत का माहौल है। इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, युद्ध पर ईरानी रेड क्रिसेंट के प्रमुख का हमला जो है वो देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युद्ध पर ईरानी रेड क्रिसेंट के प्रमुख का ये दावा है, जिसमें कहा जा रहा है कि किस तरह से वॉर से अब तक इस युद्ध में करीब 81,365 नागरिक ठिकाने जो है पूरी तरह से तबाह हुए हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। आवासियों की अगर बात की जाए तो 61,555 जिन्हें नुकसान हुआ और इस दौरान अब तक 1500 से 10 जो लोग हैं वो घायल हुए, यानी 1510 लोग अब तक घायल हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार इस युद्ध की वजह से जो नुकसान है उसका आकलन आप देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि अब तक 81,365 जो नागरिक ठिकाने थे उन्हें पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया और 61,555 आवासीय और 19,000 कमर्शियल बिल्डिंग वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। और इस दौरान, इस युद्ध के दौरान 1510 लोग जो है वो घायल हुए। अब आपको वो तस्वीर भी दिखाते हैं कि किस तरह से इन हमलों की वजह से जो इलाके हैं वो थर्रा उठे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान जो वो देखने को मिल रहा है। जो कमर्शियल प्लेसेस हैं उन्हें जो है वो पूरी तरह से मिसाइल अटैक की वजह से गिराया जा रहा है, उन पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो लोग थे करीब 1510 जो लोग हैं वो बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं। और मौत के आंकड़ों की अगर बात की जाए इस पूरे युद्ध में करीब 2000 से 2500 के बीच ये संख्या जो है वो बताई जा रही है। इजराइल जो है वो लगातार हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है और उसके बाद से ईरान भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। और ईरान की अगर बात की जाए या इजराइल की अगर बात की जाए तो आप देखिए जो आम नागरिक हैं उनके जो घर हैं वो भी इस मिसाइल की जद में आते हुए नजर आ रहे हैं।